भारतीय संस्कृति का एक और बहुत महत्वपूर्ण अवयव है और वो है योग। भारतीय परंपरा में योग का अत्यधिक महत्व रहा है। अगर हम भारतीय धर्म के जो पुराण है, उपनिषद हैं और इतिहास है उसका अगर हम देखें उसे, तो योग की साधना निर्बाध रूप से चलती चली आई है। उपनिषद में जहां योग को ब्रह्म के साथ साक्षात करने वाली विद्या के रूप में स्वीकार किया गया है, इसके द्वारा हम ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं, स्वयं से साक्षात कर सकते हैं, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। कोई इस पर सहमत हो या ना हो, पर उसकी व्यावहारिक उपयोगिता निर्विवाद रूप से हमारे सामने आती है कि योग से ईश्वरीय साक्षात्कार होता है या नहीं होता, परंतु उसे जीवनचर्या को जीने और शरीर को स्वस्थ रखने और मन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा उपकरण तो वो है ही। पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योगिश्चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य द्वारा वृत्तियों को बाह्य समस्त विषयों से हटाकर अपने मूल स्वभाव में अवस्थित करना योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देते वक्त भी कहा था, सिद्ध्या सिद्धयो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, यानी दुख सुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में समभाव बनाए रखना योग के द्वारा ही तो संभव हो सकता है। वस्तुतः योग एक परम तत्व की प्राप्ति है, उसके लिए अनेक साधनों का उपयोग किया गया है। योग को सिद्ध करने के जो अनेक साधन हैं, उसमें पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की और उसमें कहा है कि उसके जो 8 अवयव हैं, 8 साधन हैं, वो है, पहला है यम, दूसरा नियम, चौथा आसन, पांचवा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां समाधि। इस प्रकार से ये 8 अवयव पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार परिभाषित किए गए हैं। अष्टांग योग आध्यात्मिक ज्ञान का एक मार्ग है और जब व्यक्ति अष्टांग योग में प्रविष्ट होता है तो आंतरिक कलुषता समाप्त होने लगती, पवित्रता का विकास होने लगता है। कार्ल गुस्ताव युंग, विश्लेषक जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है, योग आज के विषय में, आज के विश्व में गंभीरतम समस्या के हल के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी प्रवृत्तियां समाज को नष्ट कर रही हैं, समाज को विकृत कर रही हैं, उनकी समाप्ति के लिए योग को सिद्ध करना परम आवश्यक है। युंग ने वर्तमान समस्याओं के लिए भारतीय योग का परीक्षण करने की सलाह भी दी कि भारतीय पद्धति में जो योग पद्धति है, ये जीवन को साधने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट उपकरण है। इसी के साथ साथ भारतीय संस्कृति में बालक को प्रारंभ से ही संस्कार देने प्रारंभ कर दिए जाते हैं।
और बालक को संस्कार सबसे पहले देने वाली उसकी मां ही होती है। और कहते भी हैं ए मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। जो 100 टीचर मिलकर नहीं सिखा सकते वो संस्कार एक मां बचपन से देना प्रारंभ कर देती। और यदि संस्कार ऊंचे होंगे तो आप संस्कृति अपने आप और व्यक्ति अपने आप उन्नत, विकसित और ज्यादा प्रकाशित होता चला जाएगा। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जीवन के जितने उच्च मूल्य और मापदंड हैं वो संस्कृति के सार हैं। उन्हें बचपन से ही सीखा और सिखाया जा सकता है। कहते हैं ना, पके हुए फल को और पकाया नहीं जा सकता। कच्चे फल में ही पकने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। बचपन से यदि कोई बात सिखाई जाएगी, कोई संस्कार दिया जाएगा तो वो अंत तक विद्यमान रहता है। स्नेह, सौहार्द, सहिष्णुता, सर्वज्ञ, समदर्शिता, सर्वधर्म संभाव, भाव शुद्धि, कर्तव्य बोध की जागरूकता, सामंजस्य आदि सब ये संस्कार हैं जो एक मां, जो परिवार बचपन से ही बालक को देना प्रारंभ कर देता है। और इन्हीं तत्वों से जीवन को स्थापित किया जा सकता है। आज अपेक्षा है कि शिक्षा के साथ साथ परिवार से देने वाले इन संस्कारों को और अधिक पल्लवित और पुष्ट किया जाए। और शिक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है, अपरिहार्य है। अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों, अनुचित मान्यताओं और जीवनगत विकृतियों में परिष्कृत लाने का भी जो काम करती है वो शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर चिंतन और मनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्या समाज के लिए अच्छा है या समाज के लिए बुरा है, इसको परिभाषित करने की और इसको अंगीकार करने की प्रवृत्ति शिक्षा के ही तो कारण आती है। शिक्षा के माध्यम से हम जीवन जीने की कला को सीखते हैं और जितने भी विषय होते हैं उनके अंदर एक दक्षता का निर्माण होता है। दक्षता के निर्माण के साथ साथ जो शिक्षित लोग होते हैं अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या प्राप्त करना, उनका गोल नियत होता है। परंतु यह सभी संभव है जब शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त हो। डॉक्टर तो बने, पर कैसा डॉक्टर बने, उसकी कार्य पद्धति कैसी हो, वो जीवन दान देने वाला हो या केवल पैसे के लिए अपने कार्य को करने वाला हो। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मानवता और इन संस्कारों का कोई मूल्य ही नहीं है, वो कहीं उसमें आते ही नहीं है। अतः जरूरत है कि आज की शिक्षा पद्धति में सामान्य संस्कार, नागरिक मूल्य और नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्यों को भी शामिल करना चाहिए। ये परम आवश्यक तत्व है।